हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। गुड फ्राइडे है ना, गुड मॉर्निंग ही है, बैड मॉर्निंग नहीं। आइए प्रार्थना से वचन की शुरुआत करें। पवित्र पिता, आपकी स्तुति हो। प्रभु यीशु, हमारे लिए उस गोलगोता पहाड़ पर क्रूस पर हमारे लिए जो बलिदान दिया, हमारे लिए अपने खून को बहाया, आज दोबारा उसे याद कर रहे हैं और अधिक कृतज्ञ होकर आपके और अधिक करीबी में बढ़ने का अनुग्रह हमें दें। आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता जानकर इस संसार में आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह हमें दें। पवित्र आत्मा के अभिषेक से हमें मामूर करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। जी हां, कई लोग पूछते हैं यीशु मसीह के मृत्यु का दिन गुड फ्राइडे कैसे हो सकता है? वो तो बैड फ्राइडे होगा ना। यस, मृत्यु एक व्यक्ति के लिए काफी दुखद और वेदना भरा होता है, लेकिन जो लोग मसीह में हैं, जो यीशु के लिए जिए हैं, उनके लिए सुखद है। पौलुस कहता है, मृत्यु मेरे लिए लाभ है। और फिर प्रभु यीशु तमाम मनुष्य जाति के पापों को अपने ऊपर लेकर उन्हें अनंत मृत्यु से बचाने के लिए वे क्रूस पर मारे गए। जिस प्रकार वचन में लिखा है, सारी मानव जाति के मारे जाने से भला है कि सबके लिए एक मनुष्य मरे। वह प्रभु ने किया। इसलिए आज का दिन अच्छा है, बहुत ही शुभ दिन है, काफी आशीष भरा दिन है। फिर अगर आज के दिन को दूसरी भाषाओं के अनुसार देखें तो कुछ भाषाओं में इसका जो अर्थ निकलकर सामने आता है वो है बड़ा दिन या शुभ दिन। जो भी हो, लेकिन आज के इस दिन की खासियत क्या है? अगर इसे देखा जाए, आप क्रमानुसार इस कार्यक्रम को देख रहे हैं ना। गेत्सेमने बाग में मसीह यीशु के बंदी बनाए जाने के बाद रातों रात वे प्रभु यीशु को महायाजक कैफा के पास लेकर आते हैं। रिलीजियस कोई भी धार्मिक फैसला लेना हो, उसे महायाजक को लेने का अधिकार था। वहां जो पुरनिये मौजूद थे, वहां जो लोग थे, उनके पास। तो जब प्रभु यीशु मसीह को वहां लाया गया, जब उन पर वे दोष लगा रहे थे, प्रभु से पूछते हैं, क्या आप मसीह हैं? आप यह दावा करते हैं ना कि आप मनुष्य के पुत्र हैं, क्या आप वास्तव में हैं? प्रभु कहते हैं, तुमने अपने मुंह से यह कह दिया। लूका रचित समाचार के 22 के 69 से पढ़ना चाहूंगा। परंतु अब से मनुष्य का पुत्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा रहेगा। क्या कह रहे हैं? परंतु अब से मनुष्य का पुत्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा रहेगा। इस पर उन्होंने पूछा, क्या आप परमेश्वर के पुत्र हैं? उन्होंने कहा, तुम आप ही कहते हो, क्योंकि मैं हूं। इस बात को सुनकर वहां जो लोग थे वे काफी भड़क गए, बहुत गुस्सा हुए, यीशु की निंदा करने लगे। महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़ लिए। कपड़े फाड़ने का मतलब भयंकर दुख को यह बताता है। फिर वे प्रभु को वहां से ले गए। अंतिम फैसले के लिए वो वहां से मसीह यीशु को लेकर न्यायाधीश पिलातुस के पास ले जाते हैं। मतलब पूरी रात, थर्सडे गुरुवार रात को प्रभु को गिरफ्तार किया। रातों रात मुकदमा चलाते हैं। गिरफ्तार करके उन्हें वहां पर जेल में डाल दिया, एक प्रकार के गड्ढे में। मैं जब यरूशलेम गया था, मैंने महायाजक कैफा के घर को देखा। उसके घर के नीचे एक प्रकार का जेल है, एक गुफानुमा, एक तहखाना, एक गड्ढा।
एक काफी भयानक जगह। फैसला हो जाने के बाद अपराधी को वहीं ऊपर से नीचे गिरा देते थे। वो अपराधी नीचे गिर पूरी रात वो वहां पर उस छोटी सी गुफा में बिताता। फैसले के बाद मसीह यीशु को भी उसी छोटी सी गुफा में गिरा दिया गया। उसी दौरान जो रखवाले थे उन्होंने यीशु का मजाक उड़ाया, उनके कपड़ों का उन्होंने सौदा किया, कांटों का ताज उनके सर पर रखा, उन पर थूका, उन्हें मारा और कहने लगे कि आप तो भविष्यवक्ता है ना, तो बताइए कि आपको किसने मारा, आप तो भविष्यवक्ता हो ना। समझ रहे हैं? वध किए जाने वाले मेमने के समान। प्रभु ने मुंह तक नहीं खोला। गेत्सेमने में जब सैनिक आकर उन्हें पकड़ने का प्रयास करते हैं, वे ना चिल्लाए ना विरोध किया। पतरस गुस्सा करके तलवार निकाल के जब एक व्यक्ति का कान काट देता है, पतरस अपनी तलवार अपनी मियान में रख, जो तलवार उठाएगा तलवार से मारा जाएगा। अगर मैं चाहूं तो स्वर्गदूतों की सेना मेरे लिए पिता भेज सकते हैं। 12 पलटन, एक पलटन में करीब 6000 स्वर्गदूत होते हैं। 12 पलटन का मतलब करीब 72,000 स्वर्गदूत मेरे पिता मेरे लिए भेज सकते हैं, लेकिन मैं मरने के लिए आया हूं। यीशु मसीह क्रूस पर निसहाय होकर, असहाय होकर, कोई मदद करने वाला नहीं था, इसीलिए वे वहां नहीं लटक रहे थे, बल्कि समस्त मनुष्य जाति के पापों को, उनके श्रापों को लेकर वे वहां लटके। हमारे रोगों को, हमारे श्रापों को, अभिशाप को, हमारे दर्द और वेदना को, पाप की मजदूरी, मृत्यु को प्रभु यीशु ने बिना कुछ कहे, बिना किसी शिकायत के अपने ऊपर लिया, ताकि उनके द्वारा हम आजाद हो जाएं। प्रभु यीशु को जब पिलातुस के पास वे ले जाते हैं, एक इल्जाम उन पर लगाते हैं कि ये कहते हैं कि ये यहूदियों के राजा हैं, क्या आप हैं जैसा तुमने कहा? लेकिन मेरा राज्य इस संसार का नहीं है, मेरा राज्य स्वर्ग में है, वो शांति का राज्य है। प्रभु कहते हैं, यीशु आप कुछ तो कहिए ताकि मैं आपको बचा सकूं। आपको रिहा करने का अधिकार मेरे पास है, आप कुछ कहिए, मैं आपको रिहा कर दूंगा। प्रभु कहते हैं, नहीं, अधिकार केवल ऊपर ही से दिया जा सकता है। जी हां, कोई भी क्यों ना हो, अगर उन्हें ऊपर से अधिकार नहीं दिया गया तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तब पिलातुस जो है किसी भी प्रकार से इससे बचना चाहता था, इसलिए कहता है कि यह गलील से संबंधित है, वहां हेरोदेश का अधिकार है, इसलिए हेरोदेश के पास ले जाओ। कल्पना करके देखिए, गेत्सेमने बाग में प्रभु यीशु को गिरफ्तार किया, फिर रात को कैफा के घर लाए, वहां से सुबह पिलातुस के पास ले गए, वहां से हेरोदेस के पास ले गए। जब हेरोदेस के पास पहुंचते हैं, हेरोदेस कब से प्रभु से मिलना चाहता था, कहता है मेरे लिए एक चमत्कार करिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए कोई चमत्कार नहीं किया। तब हेरोदेस जो है प्रभु यीशु का मजाक उड़ाता है, उनका अपमान करता है। सैनिक जो थे वे भी उनका मजाक उड़ाते हैं, उनका अपमान करते हैं, और अंततः दोबारा पिलातुस के पास भेजते हैं। पिलातुस कहता है कि मैंने इनमें कोई भी दोष नहीं पाया है। पिलातुस की बात सुनकर वहां जो शास्त्री और फरीसी मौजूद थे, कहने लगे कि कैसर ही हमारा राजा है, ये हमारे राजा नहीं है। तब पिलातुस उन लोगों को एक ऑप्शन देता है। एक तरफ यह भयंकर अपराधी जिसका नाम बरब्बास है, और दूसरी तरफ मनुष्य का पुत्र कहने वाले यीशु हैं। उत्सव के मौके पर मेरे पास यह अधिकार है कि मैं एक को छोड़ूं, तुम चुनो कि मैं किसे तुम्हारे लिए आजाद करूं। कहते हैं कि हमें बरब्बा चाहिए, हत्यारा अपराधी चाहिए। तो यीशु का क्या करें जब पिलातुस पूछता है क्रूस पर डालो, क्रूस पर मारो, कहते हुए चिल्लाते हैं इनमें मैंने कोई दोष नहीं पाया। जब पिलातुस कहता है, लोग कहते हैं इसका दोष हमारे और हमारे बच्चों पर आए। अंततः पिलातुस के पास कोई चारा नहीं बच जाता।
वो जाकर अपने हाथ धोता है और यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए दे देता है। क्रूस से पहले मसीह यीशु पर कोड़े भी बरसाए जाते हैं। 39 कोड़े बरसाए जाते हैं। वह कोड़ा भी ऐसा भयंकर कोड़ा था जिसमें लोहे की कीलें लगी हुई थी, जिससे मारने पर उनकी चमड़ी उधड़ रही थी। ऐसे कोड़े से मारा। हमारे अपराधों के कारण उन पर कोड़े बरसाए गए, यह भविष्यवाणी पूरी हुई। हमारे पापों के कारण उन्हें मारा गया। समस्त मनुष्य जाति के पापों के लिए प्रभु यीशु बलि पशु बन गए। लोगों की जो चीख पुकार थी, उसके बीच में प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाता है। क्रूस की सजा दी जाने वाले को कोड़े नहीं मारे जाते, कोड़े मारे जाने वाले को क्रूस नहीं मिलता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने दोनों सजा भुगती। अत्यधिक दर्द और वेदना का उन्होंने अनुभव किया। उस भयंकर दर्द को, उस अभिशाप को, उस तड़प को प्रभु ने सहन किया। उस भारी भरकम क्रूस को उठाकर मसीह चले। नगर की गलियों से होते हुए गोलगोता या फिर कैलवरी के पहाड़ पर मसीह यीशु पहुंचे और वहां मसीह यीशु के पैरों और हथेलियों पर कील ठोकी गई और क्रूस पर मसीह यीशु को लटकाया गया। सारे शरीर का बोझ दोनों हथेलियों पर आ गया। सुबह करीब 9 बजे से लेकर दोपहर की 3 बजे तक करीब 6 घंटे वे क्रूस पर लटके रहे। काफी दर्द के साथ, काफी पीड़ा के साथ मसीह यीशु क्रूस पर लटके रहे। उनके शरीर से खून बह रहा था। दोपहर की भयंकर धूप में, उस गर्मी में 6 घंटे के दौरान वे लटके रहे और उस दौरान मसीह यीशु ने क्रूस पर से उन 7 बहुमूल्य वचनों को कहा। पहला, हे पिता, इन्हें क्षमा करें क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हमें क्षमा करना सिखाते हैं। दूसरा वचन, आज तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा, उस अपराधी से मसीह कहते हैं। तीसरा वचन प्रभु यीशु कहते हैं, यह रहा तेरा बेटा और यह रही तेरी मां। मसीह यीशु अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों को निभाते हैं। हे पिता, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया। उनका चौथा वचन हमें सिखाता है हमें सहनशील बनना है। फिर 5वां वचन यीशु क्रूस पर से कहते हैं, मुझे प्यास लगी है, आई थर्स्ट। फिर 6वां वचन प्रभु कहते हैं, हे पिता, मैं अपनी आत्मा आपके हाथों में सौंपता हूं। और फिर अंततः 7वां वचन कहते हैं, सब कुछ समाप्त हुआ। इन 7 वचनों में काफी गहराई है। इस प्रकार से जब उन्होंने जोर से पुकार कर 7वां वचन कहा, दोपहर के करीब 3 बजे थे और उसी दौरान वहां पर प्रभु ने अपने प्राण त्याग दिए। और यही है गुड फ्राइडे। हमारी अनंत मृत्यु को मसीह यीशु ने अपने ऊपर लिया और क्रूस पर अपने आप को दे दिया। मृत्यु के जरिए ही उन्होंने मृत्यु को जीता। मृत्यु के सर को कुचलकर, शैतान के सर को कुचलकर वे पुनरुत्थित हुए। प्रभु यीशु की मृत्यु ने कई लोगों को चकित किया। क्रूस पर चढ़ाने के बाद वह व्यक्ति जीवित है या मर गया, वे कंफर्म करते हैं। सामान्यतः पैर तोड़े जाते हैं कि किसी भी तौर से कोई बचकर भाग ना जाए। लेकिन जब वे प्रभु के पास आते हैं और देखते हैं कि वे मर चुके हैं, उनकी मृत्यु की पुष्टि करने के लिए जब सैनिक उनके बगल में भाला घोंपते हैं और तब वहां से खून और पानी मिलकर बहता है, बाइबल हमें बताता है। मेडिकल साइंस की भाषा में अगर हम यह समझने का प्रयास करें, हाइपोवोलेमिक शॉक और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से वह पानी और खून मसीह से निकलता है। मतलब भयंकर दर्द मसीह ने सहा। वहां एक रोमी सैन्य अधिकारी मौजूद था। कहता है, यह वास्तव में परमेश्वर के पुत्र हैं। अरमतिया यूसुफ ने अपने आप के लिए
जिस कब्र को तैयार किया था उस कब्र में यीशु मसीह को गाड़ा जाता है। निकोदेमुस नाम का व्यक्ति महंगे इत्र को लाकर मसीह यीशु के शरीर में वो लगाता है। ये दोनों मसीह यीशु के शिष्य ही थे। शास्त्रियों फरीसियों से, दूसरे यहूदियों से डरे बिना सामने आकर मसीह यीशु के शरीर को वे सम्मानित करते हैं। यही है गुड फ्राइडे। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मारे गए। यहां अंत नहीं हो जाता। कल और परसों क्या हुआ उस पर भी हम मनन करेंगे। प्रभु मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन वे जी उठे। शनिवार को क्या होता है, रविवार को क्या होता है, इस पर भी हम मनन करेंगे। मेरे पापों को प्रभु यीशु ने अपने ऊपर लिया और मेरे स्थान पर वे मारे गए। इस बात को जानकर हम उनके गवाह होकर जिए। प्रार्थना। महापवित्र प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु कैसा महान प्यार, कैसा अनोखा और अवर्णित प्यार, कैसा अमूल्य, सर्वोच्च और उत्कृष्ट प्यार। प्रभु कैसे हम इस प्रेम का बयान कर सकते हैं। प्रभु कैसे हम आपके क्रूस की मृत्यु का वर्णन कर सकते हैं। कैसे आपके उस प्रायश्चित के कार्य के लिए धन्यवाद दे सकते हैं। कितना धन्यवाद दे सकते हैं, वो कभी भी बस नहीं होगा। प्रभु आपकी जगह वहां पर मुझे होना चाहिए था, लेकिन आपने अपने उस महान प्रेम की वजह से उस मृत्यु को, उस सजा को, उस अभिशाप को अपने ऊपर ले लिया और मुझे, हमें आजाद कर दिया। प्रभु आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। महिमा इज्जत आपको देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। गुड फ्राइडे की आराधना को किसी भी हाल में मिस ना करें। अपने चर्चों को अवश्य जाएं। मसीह यीशु के क्रूस की मृत्यु, क्रूस के प्रेम पर लगातार मनन करते हुए मसीह के और अधिक करीब होकर प्रभु को महिमित करते हुए जीवन बिताएं। किसी भी विषयों के लिए अगर आप हमारी प्रार्थनाओं को भी चाहते हैं तो आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु चमत्कार करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु आप सबों को आशीष दें। हालेलुया। मुंबई और उसके आसपास रहने वालों के लिए शुभ संदेश। अगर प्रभु ने चाहा, अप्रैल 14 तारीख को धारावी में और अप्रैल 15 तारीख को गोरेगांव में, दोनों अलग अलग जगहों पर केवल शाम को गेट टुगेदर का आयोजन कर रहे हैं। टीवी पर अगर आप हिंदी में या तमिल में या तेलुगु में वचन सुनते हो या फिर किसी और भाषा के कार्यक्रम के जरिए आप हमारे साथ जुड़ते हो, तो हम आपको इस गेट टुगेदर में भाग लेने के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। हम मिलकर प्रभु के वचनों को सुनेंगे, मिलकर प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे। हमारे जीवनों में एक बेदारी आए, इसी प्रार्थना के साथ हम आ रहे हैं। आप भी प्रार्थना के साथ आए। गौर कीजिएगा, अप्रैल 14 तारीख को धारावी में मॉर्निंग स्टार स्कूल में शाम को 6 बजे से, समय याद रहेगा ना, शाम को 6 से 10 तक केवल एक सेशन। उसी प्रकार 15 तारीख जो कि बुधवार है, शाम को 6 बजे से लेकर 10 बजे तक गोरेगांव में गेट टुगेदर का आयोजन कर रहे हैं। जो जगह आपके करीब है आप आए, या दोनों जगहों पर भी आप आ सकते हैं। पता गौर से सुनिएगा, मॉर्निंग स्टार स्कूल नियर सायन रेलवे स्टेशन, धारावी, मुंबई।
अप्रैल 14 तारीख शाम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक यहां पर गेट टुगेदर का आयोजन किया गया है। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबरों पर फोन करें। फिर गोरेगांव में होने वाले गेट टुगेदर के एड्रेस को भी आप नोट कर लें। पता है महाराष्ट्र विद्या हॉल, मोतीलाल नगर, गोरेगांव वेस्ट, मुंबई। मीटिंग का जो समय है शाम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक। आपसे आमने सामने मिलकर आपके लिए व्यक्तिगत तौर पर प्रार्थना करने के लिए हम आपके शहर आ रहे हैं। आप भी अवश्य आएं, अपने परिवारजनों को, मित्रों को लाएं, मिलकर हम प्रभु की स्तुति करेंगे। अवश्य आएंगे ना? कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के